हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है टू टू पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, आपके लिए कौन से नए रास्ते अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं टू टू पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज, कौन से नए रास्ते ओपन कर रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस। टू टू का पोर्टल आपके किसी तरीके का इंतजार को खत्म करेगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा गाइस। किसी तरीके का कोई डिवाइन टाइम लेकर आएगा, या ये कह सकते हैं गाइस कि किसी तरीके की कोई कोई बात का बनना आपके उसके लिए। लेकिन उसके संबंध में एक और गाइडेंस है कि ये अगर कोई आपका काम बन रहा है या कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आती है ना, तो वहां पर आप अपने पुराने थिंक को या जो पुराने पुराने आइडिया है, पुरानी सोच है, उसको एक बार साइड में रखना गाइस। एक नए सोच के आधार पर आपको ये जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पर पुराने वाले आइडिया आपके काम नहीं आने वाले हैं गाइस। यहाँ पर आपका नया तरीका जो है ये कहीं ना कहीं आपको फल देगा, आपके लिए सार्थक साबित होगा। अब जैसे ये हो सकता है कि कोई नया काम आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आप पहले वाले नज़र से न देखो, है ना। या अपना नज़रिया या अपना दृष्टिकोण नया, एक नया विजन उस सिचुएशन को लेकर या उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप रखो, है ना। तो इस बारे में कहा जा रहा है कि ये टू टू पोर्टल आपके लिए या तो कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, या किसी तरीके का कोई ऑफर लेकर आएगा, या कोई काम आप करोगे उसमें आपको अपना नज़रिया नया बनाने की ज़रूरत है। पुराने तरीकों से आपको वो काम नहीं करना है। ये गाइडेंस आई है आपके लिए, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये गाइस हाउस को लेकर, होम को लेकर, घर को लेकर कुछ बदलाव होंगे गाइस। या तो आप मकान को शिफ्ट करने वाले हो, या तो ये चीज होगी, या कुछ ना कुछ घर परिवार को लेकर एक अच्छा वातावरण, है ना, या गेट टुगेदर कह सकते हैं, या सेलिब्रेशन कह सकते हैं गाइस। जैसे अभी इन दिनों में शादी समारोह बहुत चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इनविटेशन आए या कहीं बाहर जाने का, ऐसा मतलब कहते हैं ना कि एक सेलिब्रेशन वाले माहौल में, एक अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए माहौल में, है ना, आप आपका होना ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। साथ में एक और चीज लग रही है गाइस कि घर परिवार को लेकर अगर मसले बिगड़े हुए थे, मैरिज को लेकर या जो कोई भी, यहाँ पर एक शांत वातावरण होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए शायद जो देखे हुए आपको बहुत लंबा समय हुआ है कि ऐसा शांत वातावरण घर परिवार में देखा नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया है। ये शांति, एक तसल्ली, एक सुकून आपको देखने को मिलेगा गाइस। कुछ अच्छा आपके घर परिवार को लेकर कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर किसी की बुरी नजर आपके घर परिवार पर थी ना, वो या तो हट रही है ना। या जैसा कह रही हूँ कि कोई डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का वो इस टू टू पोर्टल में आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। गाइस, मुझे एक एक बात लग रही है कि किसी को ऋण से बहुत ज्यादा परेशानी है, कि कर्जा बहुत ज्यादा हो लिया है। हो सकता है आपने लोन लिया होगा, वो चुकता नहीं हो पा रहा है, या इधर ये भी कह सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें सफलता आपको उस लेवल तक में नहीं मिल रही है। कि जैसे एक तो आपने कर्जा लिया और उस पर आपके कर्जा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी गाइस कि एक एक तरीका अपनाने की कोशिश करना, कि जब कभी भी आपको लगे, जैसे अपना कोई कर्जा उतार रहे हो ना गाइस, जैसे किसी इंसान से आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, और उसे पैसे रिटर्न करने हैं, वापस देना है ना, तब आप मंगलवार को किया करो गाइस। एक छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन अपना कर्जा उतारने की कोशिश करते हो ना, तब ये मंगलवार के दिन किया करो। इससे आपका कर्जा देखना गाइस, अगर आपने आपने सोचा होगा ना कि ये 2 साल 3 साल लगेंगे, तो कुछ महीनों में ही देखना आपके पैसों की व्यवस्थाएं भी होगी, आपका काम भी अच्छा चलेगा और आपका कर्जा उतरेगा। मतलब कर्जा उतरने के लिए पैसों की आवक अपने आप होती है। तो मंगलवार के दिन, है ना, कर्जा पहली बात तो लेना नहीं है, कर्जा उतारने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर हो सके, बनता है आपके कि हनुमान जी के मंदिर जाके आए, तो वहां मंदिर में हनुमान जी का जो पांव जमीन पर जो टिका हुआ है ना, उस पांव से सिंदूर लेकर आपके माथे पर लगाओ और फिर आप कर्जा उतारो।
या कोई किश्त जमा करानी है या जो कुछ भी आपका लोन है, चाहे कोई ऋण है, वो जल्दी से उतरेगा। और भविष्य में आप पर किसी तरीके का कोई कर्जा ना हो। आपके अगर कोई बड़े काम हो तो उसके लिए रुपयों की व्यवस्था अपने आप हो जाए, है ना? आपको खुद मालिक इतना योग्य बना ले कि आप खुद पैसा बना पाओ, है ना? इस काबिल मालिक आपको खुद को बना ले कि आपको कभी भविष्य में पैसों की पैसों के लिए कहते हैं ना बेबस होने की आवश्यकता ना होगी। ये तरीका अपना के देखना, ठीक है? इससे आपका कर्जा जो भी है अब निश्चिंत हो जाओ, जल्दी-जल्दी उतर जाएगा, ठीक है? और इनकम भी अच्छी होगी आपकी, ठीक है ना? ये करके देखना। और जैसा मैंने कहा घर परिवार में शांति का वातावरण बनते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सुखद माहौल बनते हुए नज़र आ रही है। 2-2 पोर्टल कोई अपॉर्च्युनिटी लेकर आएगा गाइस। कोई मौका लेकर आएगा आपके लिए। जिसका शायद वेट कर रहे थे आप। मतलब जो इंतज़ार कर रहे थे ना वो कोई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। देखो हैप्पीनेस के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। यहाँ पर भी आपकी उम्मीद से ज़्यादा कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कहते हैं ना आपके भाव कैसे रहेंगे सेंसिटिव टाइप, है ना? मतलब कोई उम्मीद से ज़्यादा आपको कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर भी आप इंतज़ार थे खुशी की तलाश में, या इमोशनली फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पा रहा था, या एक मन में कंपैरिजन वाला भाव होता है ना गाइस, जैसे किसी के भी रिश्तों को देखकर, है ना? समझ रहे हो? समझना इस बात को। जैसे और लोगों के घर परिवार में रिश्ते किस तरीके से होते हैं, मतलब आपस में किस तरीके के रहते हैं। आप शायद बैठे बैठे देखते हो कि इनमें इतना लगाव कैसे है, या इन लोगों में अपने आप में ट्रस्ट कैसे है, या एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। मतलब कुछ चीज़ों की कमी आपको अपनी लाइफ में दिख रही है गाइस, और महसूस भी हो रही है, बकायदा है भी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि समय आपको एक बात कहना चाहता है कि आपके भाग्य में भी इस तरीके की कोई खुशी लिखी हुई है ना? कुछ अच्छे लोग आपकी भी लाइफ में आएँगे, जो आप डिज़र्व करते हो लगा उससे ज़्यादा आपको मिले। आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो गाइस, और आपके दिल में यही है क्योंकि आपके भाव भी यही है गाइस कि आप किसी से भी बात करो या किसी के साथ रिश्ता निभाने तक में आओ ना, तो आप अनकंडीशनल बिना शर्त के करते हो। आपके डील नहीं होती कि इसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों को देखकर आपके मन में एक तरसने वाला भाव आता है ना, इसकी पूर्ति मतलब इसके संबंध में आपके लिए प्रेडिक्शन है कि आपका भाग्य आपके लिए ये सब लेकर आ रहा है। ये आपके भी भाग्य में है कि ऐसा सच्चा लगाव, सच्चा प्यार आपको मिलना, है ना? किसी भी रूप में हो सकता है गाइस, मित्र के रूप में, पार्टनर के रूप में, है ना? ये भी हो सकता है। और मुझे एक और बात लग रही है गाइस कि ये 2-2 पोर्टल के बाद में कोई ऐसा ऑफर आएगा कि कोई आपको कहेंगे कि आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इसकी संभावना भी मुझे लग रही है ना? मतलब कोई या तो आप कोई काम कर रहे हो जिससे कोई प्रभावित है आपसे, है ना? और वो ऑफर देंगे कि साथ में मिलकर काम करें। साझेदारी में काम करने की संभावना के बारे में लग रहा है। ओके। देखो आपको देखकर लोगों में मोटिवेट हो रहे हैं लोग, उनको मोटिवेशन मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके साहस को देखकर गाइस कि सिचुएशन कैसे भी हो अड़िग रहना चाहिए मतलब सॉरी साहस रखना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए। मतलब आपके एक्सप्रेशन जो है ना, आपके हाव भाव जो है ना, ये बिल्कुल किसी सिचुएशन में कहता है ना इंसान के हाथ पाव थर थराने लग जाए, वहां पर एकदम आप न्यूट्रल हो, मतलब कुछ शो नहीं कर रहे हो सकता है पहले स्टार्टिंग में जब कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम घटित हुई तब बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर आता था, लेकिन समय ने आपको इतना मैच्योर कर दिया कि आपके चेहरे पर वो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब टेंशन वाले भाव नहीं आ रहे ना। तो ये देखकर लोगों को टेंशन हो रही है कि इनको टेंशन क्यों नहीं हो रही है। वाह क्या बात है इस बात को समझ रहे हो कि ये एक आपके चेहरे को देखकर, है ना, आपके एटीट्यूड को देखकर लोग मोटिवेट हो रहे हैं इससे। मतलब कितना साहस आप ना कुछ करके, कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हो, है ना? ये कर्म बनाने हैं गाइस, ये मोटिवेट करना है लोगों को। मतलब आप देख रहे हो सिचुएशन को, जितना आप संभाल सकते हो उतना संभालने की कोशिश करते हो, जितना प्रेयर कर सकते हो, मतलब अपनी तरफ से जो भी बनता है ना वो सब करने की कोशिश करते हो। ये 2-2 पोर्टल आपके लिए प्रशंसा लेकर आएगा। देखो कहीं ना कहीं से तो आपको तारीफ मिलेगी मिलेगी कि कितना साहस रखते हो आप और कितने समझदार हो आप, है ना? मतलब निंदा मिली होगी गाइस, लेकिन कहीं से आपको कहता है ना कि वापस से क्लैरिटी मिला, आपको नहीं,
आपके बारे में किसी ने कोई सोच बना रखी थी ना, उनकी सोच आपके लिए बदलती हुई नजर आ रही है। कि सामने से आकर कोई बंदा आपको कहे कि देखो आपके बारे में एक गलत थिंक रखी थी और लोगों की बातों को सुनकर, लेकिन कहीं न कहीं आपको आपके एक्शंस को, आपके लाइफ के प्रति नज़रिए को किसी ने देखा है और आपकी सोच क्या है। कोई गलत समझे तो समझे, लेकिन मेरी लाइफ और मेरा परिवार, मेरा संसार कैसे सुधर सकता है, मेरा फ़ोकस बस उस बात पर रहता है ना? ये देखो, मतलब आपको परवाह नहीं है उस बात की कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना? ये बात भी देखो लोगों को कितनी इंस्पायर करती है। मतलब मिलना-जुलना होगा गाइस। ये टू टू पोर्टल के बाद में आपका लोगों से बातचीत बहुत अच्छी होगी और कहीं न कहीं कह दूँ मैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। सच में। एक चीज़ है गाइस, ये टू टू पोर्टल के बाद में आपके काम, मतलब आप वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे गाइस। आप पर एक बार थोड़ा-सा काम का हो सकता है प्रेशर आए, है ना? तो एक बैलेंस बनाकर चलना गाइस कि जितना आपकी हेल्थ गवाही दे ना किसी काम को करने के, उतने काम करना है। अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, ठीक है? सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर रख चलना है गाइस। ऐसा नहीं कि काम का बर्डन आ गया तो मैं सिर्फ़ काम पर फ़ोकस करूँ, अपनी हेल्थ पर फ़ोकस ना करूँ, ऐसा नहीं करना है। हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, मैं पहले से बता दूँ, ठीक है? फिर से कह रही हूँ कि जितनी हेल्थ गवाही देती है, उतना काम करना है, ठीक है? थोड़ा हेल्थ के प्रति परवाह रखना। ये टू टू पोर्टल के बाद में आपके साथ होगा। या ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो मैं अपनी खुशी से और ज़्यादा उसमें समय दूँ तो और अच्छा चलेगा, और अच्छा चलेगा, वो लालच नहीं करना है। अगर अच्छा चल रहा है, फिर भी एक समय पर जब काम पर ध्यान रखने का टाइम आता है, काम पर ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने का टाइम आता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है ना? ये बात का ख़्याल रखना। ये देखो मैंने कहा ना, मूवमेंट अच्छे बनते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं गाइस, और 10-10 का नंबर आया है, एक विक्ट्री गाइस। एक चेंज की तरफ आपकी लाइफ लेकर जा रही है, एक टर्न होगा गाइस आपकी लाइफ में। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा जैसे ये एनर्जी जिस तरीके से चल रही है ना, ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अच्छे होने के संकेत बता रही है। देखो कहीं एक और आपका ध्यान काम पर जा रहा है और एक और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे वातावरण बन रहे हैं। हैप्पीनेस कह रही हूँ ना गाइस कि आपका फ़ोकस उस बात पर है ही नहीं। आपका ध्यान उधर है ही नहीं जहाँ से खुशी, जो हिडन ब्लेसिंग आपकी लिखी हुई है, वो आपको मिलने वाली है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप कुछ और चीज़ों की तरफ ध्यान रख रहे हो, है ना? मतलब डेस्टिनी यही कह रही है, समय आपको यही कह रहा है कि जितना नेगेटिव आप सोचने की कोशिश कर रहे हो ना, लाइफ उतनी नेगेटिव नहीं है, या आपकी लाइफ के मामले जो है ना उतने नेगेटिव नहीं है। जो कुछ भी परिस्थितियां बन भी जाएगी ना गाइस, आपके लिए रास्ते तो खुले ही रहेंगे। आपके लिए रास्ते बंद होने नहीं है, दरवाजे बंद होने नहीं है। आपके भाग्य में सुख मिलना लिखा हुआ है, डेफिनेटली है, वो तो किसी भी आधार पर मिलकर रहेगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लॉस बहुत कुछ हो गया, है ना? टावर मूवमेंट के दरमियान बहुत कुछ खो दिया आपने। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्या कहता है कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है। और कहता ना कि अगर कुछ मिलेगा आपको वापस से, है ना? रिकवरी अगर किसी मामले को लेकर होगी ना, आपकी उम्मीद से कईयों गुना ज़्यादा होगी गाइस, कईयों गुना ज़्यादा होगी। आप केवल इस कप की ओर देख रहे हो और पीछे से एक फिश की एनर्जी आ रही है कि यहाँ से तो आपको जो खोया, वहाँ से तो आपको उस लेवल पर मिलेगा, उससे कहीं आधा ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन साथ में एक ब्लेसिंग भी मिलेगी गाइस, जो आपकी हिडन लिखी हुई है आपके भाग्य में। यहाँ पर देखो सारे कप्स भरे हुए हैं और एक मिरेकल के साथ, यानी चमत्कार के साइन आपको मिल रहे हैं, मिरेकल के साइन मिल रहे हैं। 10-10 की एनर्जी आई है गाइस। किसी बात पर विक्ट्री पा जाना, ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन पर आप विक्ट्री पा जाओगे, क्योंकि अभी आप में ना डर नहीं है। अभी आपकी एनर्जी को देखकर क्या फील हो रहा है कि अगर मेरे पर अगर कोई काम का बर्डन आएगा ना, मैं कर लूंगी, कर लूंगा। और अगर कोई सिचुएशन इस तरीके की है तो मुझे डरना ही नहीं है। तो कितने लंबे समय से चल रही है, अब मैं डर कर अपने समय को खराब क्यों करूं? मतलब कहते हैं ना कि डर पर खुद, डर को डराने वाला भाव। तो ये डर निकलेगा आपकी लाइफ से गाइस, आपके दिल से निकला है, आपके दिमाग से निकला, आपकी लाइफ से भी निकलेगा। समझ रहे हो? मतलब सुधार की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस, और ना केवल खुद के सुधार की तरफ,
आपकी एनर्जी और लोगों को भी प्रेरणा दे रही है कि लाइफ को किस नजरिए से देखना चाहिए। अब आप चाहे बोलकर कुछ ना कहो, लेकिन पावर देखो आपके व्यक्तित्व की, कि कुछ भी नहीं बोल रहे हो लेकिन बहुत कुछ बोल रहे हो। कितना मोटिव कर रहे हो आप लोगों को। यहाँ मुझे एक बात और लग रही है कि 2-2 पोर्टल के बाद में आपके घर पर आना जाना रहेगा गाइस लोगों का, है ना। मतलब हो सकता है मेहमानों का आगमन हो, ठीक है, कोई कहते हैं ना गेट टुगेदर होना, या आपका भी जैसे शादी समारोह के समय चल रहा है अभी, तो हो सकता है आना जाना। मतलब एक सुखद वातावरण बनता हुआ गाइस, जहाँ पर एक स्ट्रेस का लेवल अपने आप, एक तो वैसे भी आपका बिहेवियर या एटीट्यूड कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा अच्छा ही होगा गाइस, सच में अच्छा होगा। निगाह से ना अपने एटीट्यूड को बयां करने वाला भाव, बिल्कुल कुछ वैसा। ये सच कहूँ ना, ऐसे में पता है क्या होगा, कि जो आपके बारे में गलत सोचते हैं ना, एक बार उनमें खौफ आएगा। सच में खौफ नहीं आए तो कम से कम एक बार कोई कुछ आपके आपके लिए प्लानिंग कर रहा होगा ना, तो एक बार थोड़ा सचेत हो जाएगा, अभी नहीं अभी नहीं। वो अपनी प्लानिंग को ना थोड़ा डीले में डालेंगे। समझ लो अभी आप, जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी आपका ऑरा ऐसा बना हुआ है लोगों को डराने वाला, चौंकाने वाला, है ना, अपने आप किसी नेगेटिविटी को रोकने वाला। और ये क्यों है? ये आपके अंदर सकारात्मकता के भाव, और ये सकारात्मकता के भाव क्यों है? आपको चीजें दिख नहीं रही है कि कुछ अच्छा हुआ होते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है। और वो अंतरात्मा आपके लिए एक ऐसा ऑरा निर्मित कर रही है, और कुछ प्रशंसाएं आपको मिलेगी, है ना। तो कहते हैं ना कि उम्मीद से ज्यादा मिलना, जैकपॉट के रूप में मिलना, कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी तारीफ होगी और तारीफ होना। मतलब जैसे कहा ना, कुछ लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलना का है, आपके बारे में सोचा कभी कुछ गलत था, और आज उनका दृष्टिकोण आपके प्रति बदलना, तो एक कोई सकारात्मकता हल्के हल्के से आपको भी महसूस होगी, कि चलो उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके ही सही ठीक तो होने लगा है। घर में थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बाहर के लोगों के प्रति भी अ, अच्छा जा रहा है, मतलब रेपो आपका अच्छा जाएगा गाइस, है ना। मतलब बातचीत लोगों के साथ अच्छी चलेगी आपके, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना सकारात्मक भाव आएंगे, तो एक सकारात्मक ऑरा बनेगा, और वो सकारात्मक ऑरा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आए उसके लिए एक रोक रुकावट पैदा करेगा। हम्म। इस वजह से कहती हूँ गाइस कि जितना हो ना सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। अगर कोई कह दे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान केवल मात्र एक है, आपके चेहरे पर मुस्कान, तो क्या करोगे? मुस्कुराओगे ना। तो बिल्कुल बस वही है गाइस, सकारात्मक रहो, है ना, खुश रहो, अपने आप नेगेटिविटी भागेगी, अपने आप कदम पीछे लेगी, जैसे अभी करेगी ये 2-2 पोर्टल के बाद में, है ना। तो बिल्कुल ऐसा भाव रखना है। साथ में मैं एक बात कह सकती हूँ गाइस कि एक होता है ना हैंगमैन वाली सिचुएशन, है ना, कि जहां पर किसी इंसान अपने आप को जैसे हुक्म में अटका हुआ समझता है ना, कि वो प्रयास करके भी, जद्दोजहद करके भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये मुझे लग रहा है गाइस, कि मेरा दिल भी कह रहा है, इंट्यूशन भी कह रही है, कि 2-2 पोर्टल ये ऐसे रास्ते आपके लिए ओपन करेगा गाइस, कि आप ही के आधार पर कोई समस्या का समाधान आपको मिलेगा। मतलब हो सकता है कि इन दिनों में आप मेडिटेशन कर रहे हो, या कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई उच्चारण कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से फलीभूत करेगा गैस कि कोई समस्या का समाधान आपके द्वारा ही आपको मिलेगा। क्योंकि देखो, एक तरफ आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, है ना, नेगेटिविटी प्रभावित नहीं होगी आप पर, लोगों की बातें भी प्रभावित नहीं होगी। सच कहूं कि अगर कोई आपको कुछ उलझाने की भी कोशिश करेगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सच में आपका एटीट्यूड ऐसे टोटल इग्नोर करने वाला, और सोचने वाले लोग ये भी सोचेंगे कि ये ऐसा बिहेवियर कैसे आ रहा है इनमें। मतलब लोगों के दिमाग में क्या पता है, कि आपको एक बार परेशान कर देंगे ना, फिर कईयों दिन की गई वो, फिर आप इतने परेशान रहोगे। लेकिन अभी आप अपनी एनर्जी से रोक रहे हो उन लोगों को, उल्टा आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। ये क्या कलाकारी कर रहे हो आप। मतलब मैंने कहा ना, आप कुछ ना करके बहुत कुछ करने वाले हो गाइस, बहुत अच्छा करने वाले हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल सकारात्मक रहना, देखो ये आपके, ये सकारात्मकता आपके लिए समस्या के समाधान लेकर आ रही है ना, और आपके घर परिवार का माहौल भी अच्छा बना रही है। एक्चुअल में जैसे मुझे क्या लग रहा है
कि यहाँ पर ऐसा कि कोई चीज़ या कोई बात जो है ना आप पर हावी होनी चाहिए थी, आपको दुःख पहुँचानी चाहिए थी, उससे आप दुखी नहीं हुए गाइस, है ना? मतलब आपने उस तकलीफ़ को ना तवज्जो नहीं दी, तो उस तकलीफ़ ना रूठ कर चली गई आपकी लाइफ़ से कि अब तो कभी भी नहीं आना इनके पास, ये तवज्जो नहीं देते। कितनी अलग तरीके की रीडिंग आ रही है गाइस, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी ये एनर्जी ना मुझे बहुत प्रसन्न कर रही है और मेरे दिल से दुआ निकल रही है ये एनर्जी ना आपकी और डेवलप हो, ताकि लाइफ का ऐसा ऑरा बना दो कभी दुख ही ना पाओ, है ना जी? कोई गुड न्यूज़ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गाइस आपको मिलेगी। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वैंड्स, है ना? ओह माय गॉड, सॉरी। अपनी पावर में आ जाओगे गाइस और प्रैक्टिकल होकर फैसले लोगे। अब इमोशन साइड में, है ना? इमोशंस की तरफ कहता है ना पीठ कर लिया आपने, मतलब आप देखोगे चीजें, पता है। एक आपके साथ ये भी चीज होगी कि कोई जैसे पहले आपका बिहेवियर रहा ना कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होना या इमोशनल होकर फैसले लेना, अभी आपके सामने कोई ऐसे ही बिहेवियर का कोई इंसान आपको दिखेगा ना, आप बड़ी हैरानी से देखोगे और कहीं ना कहीं तुलना करोगे कि ये ऐसा भाव मेरे में था कभी, है ना? और मैं कितना गलत सोचती थी, कितना गलत सोचता था। मतलब इमोशनल होना अच्छी बात है लेकिन हर जगह पर नहीं, है ना? पूरी तरीके से इमोशनल होना या ओवर इमोशनल होना ये तो चीज़ गलत में चली जाती है ना। तो ये कहीं न कहीं आप देखने की कोशिश करोगे कि खुद को समझने की कोशिश करोगे उस इंसान के आधार पर, कि देखो मैंने भी कितनी गलतियाँ करी है, इतना इमोशनल होकर, है ना? और कहीं न कहीं आप में भाव आएँगे प्रैक्टिकल वाले भाव, यानी किन्हीं और लोगों को देखकर आप में समझ आना गाइस। आप में के एक्शन लेने के लिए या फैसले लेने के लिए नज़रिए का बदलना सिचुएशन के प्रति, मतलब औरों को देखकर, है ना? आप में समझ आ रही है गाइस, आप सीख उठाओगे, है ना? ये समय ऐसा है जहां पर आपके ज्ञान में वृद्धि होना गाइस। और कहता है ना हंसते मुस्कुराते कैसी भी सिचुएशन हो उनसे लड़ करना, आगे बढ़ना, तकलीफ में नहीं रहना, है ना? मतलब तकलीफ को भी एक बार चिंता में डाल देना कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो तकलीफ है लेकिन ये हंस मुस्कुरा रहे हैं, जबकि आपको दुखी होना चाहिए था और आप प्ले कर रहे हो हंसना मुस्कुराना। तो आपका ये किरदार निभाना आपके लिए बड़ा कलाकारी करेगा गाइस। सच में आपके लिए कोई ब्लेसिंग लेकर आएगा जो हिडन है आपके लिए, ये मिरेकल का काम करेगा आपके। और जब ये आप में बदलाव आएगा ना गाइस, और जब आपकी लाइफ में इस बदलाव से कोई पॉजिटिविटी आएगी ना, तब आपको महसूस होगा कि ये चीज काश मैंने पहले अपना ली होती, ये एटीट्यूड मुझे पहले अपनाना चाहिए था। एक्चुअल में ये कहते हैं ना जिंदगी को जीने की कला आप में आना, ये टू टू पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। निश्चिंत होकर, है ना? निश्चिंत होकर केवल उस बात पर अपनी एनर्जी को उड़ेलना, वर्कोलिक हो गए जैसे मैंने कहा ना, उस बात पर अपनी एनर्जी को डालना जहां पर उसकी आवश्यकता है। अपनी प्रायोरिटी को समझ लेना गाइस, अपनी प्राथमिकताओं को समझना, अपने करियर के प्रति सजग होना, ये इतना एटीट्यूड गाइस आप में आना, एक्चुअल में आप सजग हो जाओगे अपने कर्तव्यों के प्रति, है ना? कि मालिक ने मुझे कोई ड्यूटी दी है तो मुझे उस ड्यूटी पर खरा उतरना है और उसके लिए मुझे अब कोशिशें करनी है। प्रैक्टिकल होकर फैसले लोगे, ठीक है? खुद पर बिलीव रखो गाइस, कॉन्फिडेंस रखो गाइस। और जैसा मैंने कहा ना कि ये टू टू पोर्टल के बाद में आपके आत्मविश्वास में वैसे भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप छोड़ दोगे, है ना? जो आपको लगता है मुझे सर्व नहीं करती, मुझे पीछे धकेलने का काम कर रही है या मुझे घुमा घुमा कर सिर्फ एक ही सिचुएशन में लाकर अटका रही है, उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज करने वाले हो, लोगों को भी, है ना? मतलब जैसे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कोई चीज़ पर सही हूँ और लोग मुझे जानकर गलत डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करोगे, ठीक है? आप उन चीज़ों को समझोगे कि सबसे पहले मुझे किन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है, किस रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन मामलों में आपके कदम अपने आप आगे बढ़ेंगे। मतलब अपनी विज़डम का पूरा उपयोग करना। और ये मैंने कहा ना गाइस कि किस्मत आपके लिए कोई रिवॉर्ड लेकर आ रही है, आपके अच्छे कर्मों का। आपने अच्छा दिया है, कहता है ना कर भला तो हो भला, आपने अच्छा किया तो आपके लिए भला होता हुआ नज़र आ रहा है।
टू मच गोइंग ऑन, है ना, मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मैंने कहा ना गाइस। और रीडिंग में आता भी है कि आने वाले समय आपका आपका या तो कोई काम बनाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, कुछ ऐसा जहाँ पर खुद को आप प्रूव कर पाओ, ऐसा होगा। और कुछ नहीं तो कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए नजर आ रही है। ठीक है, 8 तारीख हो सकती है कि आपके लिए कुछ विशेष महत्व रखे, कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। मतलब एक बात कहूँगा, फरवरी के महीने में डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी, है ना। आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। मतलब बहुत सारे फ्लावर सेलिब्रेशन, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि जहाँ आपको ना सोचना पड़ेगा पास्ट के लिए। जैसे मैं कहती हूँ ना कि पास्ट को सोचना बंद कर दो, है ना, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पास्ट के बारे में सोचने के लिए। आप अपने आप में इतने मगन, कहते हैं ना, खुश रहने वाले हो और अपने काम में खुश रहने वाले हो। तो ये चीज कुछ आपके साथ होगी। लोग कहेंगे कि इनमें देखो ईगो कितना बढ़ रहा है, कहने वाले ये भी कहेंगे, लेकिन हकीकत क्या है, आप हाई प्रिस्टस के एनर्जी में आ रहे हो। हाई प्रिस्टस के एनर्जी में आने का मतलब क्या है कि अब मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, मैं समझ को प्राप्त करूं, और जो समय ने मुझे समझ दी है मैं उसका उपयोग करूं, है ना, ये चीज गाइस। और कहता है ना, अपनी मुराद या अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर लाइफ में आगे बढ़ना। 2 पोर्टल के बाद में देखना गाइस, आप में एक वो भाव रहेगा कि मुझे कुछ नई चीजों की जानकारियां लेनी है। ज्ञान प्राप्ति गाइस, किसी भी तरीके से, मतलब अगर कोई चीज का हुनर आप में है ना, तो उसे भी पॉलिश करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे, है ना, उसे और ज्यादा, कहते हैं ना, उसका अभ्यास करना, है ना, किताबें पढ़ने का या इस तरीके का मन होगा आपका, कुछ ना कुछ, जैसे अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करना। और ये कुछ अच्छे कर्मों के फल आपको मिलने वाले, देखो एंजल्स देंगे। आप दुखी बैठे हो, ये देखो मैंने कहा ना, कोई सडन गुड न्यूज मिलने की संभावना है आपके साथ। ये पॉजिटिविटी बनाए रखना गाइस। अगर अभी आप में ये भाव नहीं चल रहा है ना, ये एटीट्यूड नहीं चल रहा है ना, प्लीज मेरी बात मानकर सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड रखकर ये एटीट्यूड बनाना कि प्रॉब्लम को खुद पर हावी मत होने दो, अपनी सकारात्मकता का ऑरा बनाए रखना। ये देखो क्या चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा ना, मिरेकल बनता हुआ नजर आ रहा है, कब्स आपके भरे जा रहे हैं। ठीक है, इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हो गाइस, है ना, वो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जिसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया ना, वो उस संबंध में कोई खुशखबरी, कुछ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आप यहाँ पर उदास बैठे हो, है ना, कि आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा किसी भी मामले को लेकर। यहाँ पर पीछे से एंजल्स देखो, आप यहाँ बैठे हो, 3 कप आपके पास भर कर रखे, इतने सारे फ्रूट्स आपके अच्छे कर्मों के, आपके नेकी के, और साथ में ये कप और लेकर खड़े हैं। वो सरप्राइज करने वाली बात का है। और यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है गुड न्यूज का, है ना, कि आपको सरप्राइज करने वाली कोई गुड न्यूज फरवरी में आपके पास आएगी। एक ब्रेक थ्रू बनेगा गाइस। नंबर 4 के बाद में नंबर 8 का कार्ड आया है, तो दोगुना रूप में कोई खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, या आपने जितनी मेहनत की उससे दोगुना फल आपको मिलेगा, है ना। इनकम के बारे में भी कह सकते हैं, अबंडेंस के बारे में भी कह सकते हैं गाइस, कि आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको प्राप्त होना। बस अपनी कोशिशों को बरकरार रखना, क्योंकि वर्कोहॉलिक का कार्ड आया है। कभी कभी काम अच्छा नहीं चलता है, या थोड़ा, कहता है ना, उसकी ग्रोथ में कमी आ जाती है ना, तो इंसान निराश हो जाता है और अपनी मेहनत को थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देता है तनाव की वजह से। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी सांस को बरकरार रखना है, एंजॉय करते करते काम करोगा बिना चिंता के, है ना। एक दबाव मत दो अपने दिमाग को या खुद को कि मेरा काम इस तरीके से चल रहा है, पता नहीं कल का क्या होगा। बहुत कुछ अच्छा होगा, मेहनत कभी बेकार में नहीं जाती, है ना, वो अच्छे परिणाम लेकर आती है। और इतने सारे फ्रूट्स ये आपके पास्ट में किए हुए कर्म है गाइस, चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे अपने घर परिवार पर हो, है ना, या आप स्टूडेंट हैं तो आपने जो भी अच्छी पढ़ाई करी है ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपका एग्जाम आप बहुत अच्छे देकर आओगे, ठीक है, या फिर एग्जाम अच्छे देकर आए हो तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो देखो, यही कह रही हूँ गाइस कि सडन कोई अच्छी ब्लेसिंग, है ना, फरवरी में आपको मिलकर ही रहेगी। ये आप ही के अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड है, ठीक है। और उसके बाद में भी अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी को रखना, ठीक है, कि लॉजिकल होकर, है ना, कोई भी फैसला लो, ठीक है। लोग कहे आपको कि आप बहुत ज्यादा ईगो में चल रहे हो, बात पर ध्यान ही नहीं रखना है, ऐसी बात पर ध्यान ही नहीं रखना है, ठीक है।
द मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो गाइस। ये देखो यहाँ पर भी जादू की छड़ी है ना, ये आपकी लाइफ में चलती हुई नजर आ रही है। एक प्रोटेक्शन गाइस, एक त्रिकोण के रूप में कहता है ना कि प्रोटेक्शन का बनना आपके लिए, मतलब अगर आपको डर है ना किसी बात को लेकर, वो डर आपका दूर होने वाला है। ये फरवरी आपके लिए कुछ खास करेगी गाइस। कोई मैजिक की छड़ी जो कहता है ना, ये घुमा कर रहेगी। ठीक है, तो टू पोर्टल आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस के रास्ते ओपन कर रहा है। ठीक है, आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ रहा है। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक कह सकते हैं कि डिवाइन टाइम है ना, वो आपका इस फरवरी में आ रहा है, जो साकार होने वाला है गाइस। कोई सपना आपका साकार होते हुए मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों देखो यहाँ पर भी टाइम के बारे में, कि वेटिंग गेम आपकी लाइफ का कोई चल रहा था, मे बी हो सकता है वो वेटिंग गेम जो है ना, या वेटिंग जो है ना, आपका इंतजार जो है ना, वो पूरा हो जाए। और इसके संकेत मिल रहे हैं गाइस आपको सपनों के द्वारा। बिल्कुल आपका इंतजार मैं कह रही हूँ गाइस, किसी बात को लेकर। मतलब ये कह सकते हैं कि क्योंकि 8 नंबर का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है अगस्त से किसी बात का आपको इंतजार है, अगस्त 2023 से। वो फरवरी में, फरवरी 2024 इसमें पूरा हो रहा है। एक नई शुरुआत फरवरी आपके लिए लेकर आ रही है गाइस, एक ब्लेसिंग भरी। ठीक है, तो थोड़ी अपनी एनर्जी को अच्छा ही रखना गाइस, अच्छा रखना। और अगर मान लो कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, मतलब कोई खुशी आपको मिले, तो थोड़ा ध्यान रखना, ईगो नहीं करना है ना जी, अपनी तरफ से भी ईगो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग केवल यहीं तक में नहीं कि एक बार आ गई, हमें कंटिन्यू में रखनी है। हमें हमारे कर्म इतना अच्छा रखना है कि हमेशा हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आती रहे। ठीक है ना, तो टू पोर्टल गाइस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी एनर्जी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। ठीक है, तो बहुत सकारात्मक रहना और खुश रहने की कोशिश करना। और बिल्कुल ये वो एनर्जी रहेगी आपकी जैसे खुशियों के चुंबक वाली, तो बिल्कुल वही मैग्नेट बने हुए रहना, ताकि आपकी लाइफ में खुशियां ही आए और नेगेटिविटी खुद आपसे दूर भागे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।